हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। डेली क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक को हल कराने हेतु एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यह इस सीरीज का मेरा 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनके माध्यम से ब्लूप्रिंट में दिए गए उन सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बना चुके हैं, जो कि समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति से आना है। 9 वीडियो के माध्यम से हमने 100 में से 23 अंक अपने पक्के कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो मैं चालू करूं उसके पहले आप सभी को हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी बाबा बजरंगी की कृपा से स्वस्थ, निरोगी, प्रसन्न रहें और निरंतर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जो ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध कराई गई है उसमें बताया गया है कि अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव से कुल 9 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 3 अंक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एक 4 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराऊंगा ताकि हमारे 2 अंक पक्के हो जाए और कुल मिलाकर हमारा 1/4 प्रश्न बैंक आज हल हो जाएगा, अर्थात हमारे 25 अंक पूरे हो जाएंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात, यदि अभी तक आपने स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। जैसा मैंने बताया कि कुल मिलाकर 9 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और इन 2 अंकों को पूरा करने के लिए हमें निम्न प्रश्नों को हल करना होगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके नीचे 4 ऑप्शन हैं, आपको सही बताना है। तो मैं जो सही उत्तर है वह आपको बताता हूं और आप उसे ही याद करें। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर ये उस उत्तर आप लिख दें। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पर कुछ पार्टियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी पार्टी, कौन सा दल जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसमें सही उत्तर है चौथा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का एक राज्य स्तरीय दल है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तो समाजवादी पार्टी आपका पहले का उत्तर होगा। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया। इसका सही उत्तर है 16 नवंबर 1992। प्रिय साथियों, आपको बता दूं कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था और इसे 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सही साबित किया था। तीसरा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही उत्तर है सेकंड, RN प्रसाद। आपको बता दूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया था और इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में गठित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद को बनाया गया था। चौथा है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इस प्रश्न को भी देखिए, यह आपके लिए मैंने विशेष तैयार किया है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा पहला, काका कालेलकर आयोग। ठीक है ना, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग 3 बार गठित हुआ है, जिसमें से पहला
जो आयोग बनाया था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया था 1953 में। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल, बिंडेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिनकी नियुक्ति जनता पार्टी सरकार ने 1978 में की थी। प्रश्न 2, राष्ट्रीय मोर्चे की प्रथम सरकार कब बनी? उत्तर, राष्ट्रीय मोर्चा की प्रथम सरकार दिसंबर 1989 में बनी। इसके प्रथम प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह थे। राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार बनी थी उसका नेतृत्व बीपी सिंह ने किया था। प्रश्न तीसरा, बसपा की स्थापना कब हुई? बसपा अर्थात बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर, बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री कांसीराम थे। प्रश्न 4, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ? उत्तर, बाबरी मस्जिद विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। आप सभी को याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की कार्रवाई में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। प्रश्न 5, संप्रग की पहली सरकार कब बनी? उत्तर, संप्रग अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार 2004 में बनी। इसका नेतृत्व इसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रश्न 6, भारतीय जनता पार्टी का उदय किस राजनीतिक दल से हुआ है? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का उदय भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक दल से हुआ है। जनता पार्टी सरकार जब बनी थी तो जनसंघ उसमें शामिल हो गया था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार के बाद जनसंघ बाहर हुआ और 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनसंघ का उदय भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ। 6 अप्रैल 1980 को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। प्रश्न 7, किस प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने हेतु पत्र लिखा था? उत्तर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाने हेतु पत्र लिखा था। आपको बता दूं कि फरवरी मार्च 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था और सांप्रदायिक दंगे हुए थे गुजरात में, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अप्रैल 2002 को नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें राजधर्म निभाने की बात कही गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट किया होगा। हमारे इस वीडियो के अंत तक पूरे प्रश्न बैंक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो गए हैं, अर्थात हम 1/4 प्रश्न बैंक को हल कर चुके हैं और 25 अंक हमारे पक्के हो गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो परीक्षा आपकी स्थगित की गई थी उसके लिए नवीन तारीखें बहुत शीघ्र ही आने वाली हैं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जून के पहले सप्ताह में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। तो आप निरंतर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें और बहुत शीघ्र ही आपकी नई समय सारणी, नया टाइम टेबल भी आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल से हम 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना आरंभ करेंगे और हम शीत युद्ध का दौर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो 2 विद्यार्थियों ने उसका सही जवाब दिया है और दोनों के ही जवाब एकदम सही है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और मेरे द्वारा जो उत्तर बताए जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही बताए जा रहे हैं, अर्थात वे उत्तर एकदम सही और सटीक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जब मैंने प्रश्न हल कराए थे तब एक प्रश्न आपके लिए कमेंट करने हेतु छोड़ा था और मैंने पूछा था कि यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है। तो कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर देने की कोशिश की थी और कुछ सही और कुछ गलत था। तो मैं सही उत्तर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट करें। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यदि प्रश्न आता है तो आप लिखिएगा यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आज का वीडियो समाप्त करूं उसके पहले कुछ प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। वर्तमान में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा है? ओबीसी के लिए कितना आरक्षण सरकारी नौकरियों में किया गया है? प्रश्न 2, वर्तमान में देश में किस गठबंधन की सरकार चल रही है? वर्तमान में भारत में किस गठबंधन की सरकार चल रही है? और प्रश्न 3, राजनीति विज्ञानी शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कब हुई? राजनीति विज्ञानी शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कब हुई? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी से आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें और अपनी पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से करते रहें। कल मिलेंगे हम अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के 2 अंकों के प्रश्नों को हल करते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब तक प्रश्न बैंक का अंतिम प्रश्न हल नहीं हो जाएगा तब तक की यह सीरीज जारी रहेगी। केवल आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.